दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में वाच्य और उसके भेद। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है वह वाच्य कहलाता है। जैसे हम अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इस माध्यम द्वारा हम जो कुछ भी कथन कहते हैं उनमें कभी कर्ता की प्रधानता रखते हैं, कभी कर्म की तो कभी भावों की। जैसे राम पानी पीता है, राम कर्ता, पीता है क्रिया। राम से पानी पिया नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया का भाव प्रकट हो रहा है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। 1 कृत्य वाच्य, 2 कर्म वाच्य, 3 भाव वाच्य। 1 कृत्य वाच्य। कृत्य कर्ता के अनुसार। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कृत्य वाच्य कहते हैं। जैसे 1 कनिका पढ़ रही है, 2 यश चित्र बना रहा है। तो ऊपर वाक्यों में संख्या 1 में कर्ता कनिका के अनुसार स्त्रीलिंग में चल रही है। दूसरे उदाहरण में कर्ता यश के अनुसार क्रिया पुल्लिंग में चल रही है, अतः यह कृत्यवाच्य है। 2 कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार चलते हैं उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरण 1 शिवम द्वारा गाड़ी चलाई गई। 2 रूपा द्वारा पेड़ लगाया गया। उदाहरण 1 में शिवम कर्ता पुल्लिंग है पर गाड़ी है कर्म स्त्रीलिंग है, तो क्रिया गाड़ी के अनुसार चल रही है। तो दूसरे वाक्य में 2 रूपा कर्ता है पर पेड़ कर्म है, पुल्लिंग है, तो क्रिया पेड़ के अनुसार पुल्लिंग में लगाया गया है। यह कर्म की प्रधानता ही वाक्य को कर्मवाच्य बनाती है। 3 भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, लिंग, पुरुष और वचन को छोड़कर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे 1 मुझसे चढ़ा नहीं जाता, 2 अब और नाचा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया हो नहीं रही वरन क्रिया का भाव है। इसी कारण ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में वक्ता का पूरा ध्यान क्रिया पर केंद्रित होता है और कर्म की चर्चा नहीं होती, अतः यहाँ आक्रामक क्रिया का रूप होता है। क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। धन्यवाद।